सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जितने भी क्वार्टर वन के अंदर आपकी जो ज्वेलरी रिटेल कंपनीज होती है, 4 या 5 कंपनियों के अपडेट्स आ गए हैं। तो उनका एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने क्वार्टर फोर के अंदर 15 या 16 जो ज्वेलरी कंपनीज होती है सभी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो उससे आपको आपको उन सभी कंपनियों का विजन क्या है, FY 27 हमें कैसा दिखता है, उन सभी बातों में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ये वीडियो वहाँ से एक अपडेट वीडियो है। तो चलिए सभी कंपनियों के अपडेट्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मैक्रोज है और पूरे जो ज्वेलरी सेक्टर है वो किस सिनेरियो से गुजर रहा है। तो देखिए ज्वेलरी सेक्टर क्या होता है, अल्टीमेटली वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, वो आपका गोल्ड गोल्ड है। अब गोल्ड 3 तरह के फेजेस से गुजरता है। एक आपका गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकती है, एक आपकी गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रह सकती है, एक आपकी गोल्ड प्राइसेस घट सकती है। घटने वाला फेज ऑफकोर्स काफ़ी कम होता है, जो आपको अभी मार्च या फरवरी के बाद से जो आपको दिखना शुरू हुआ है। तो उस केस में क्या होती है, उस केस में आपकी जो फुटफॉल्स है कस्टमर की वो आपकी बढ़ने लग जाती है, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस कम होती है। तो जो कंज्यूमर है उसका प्रेफरेंस जो होता है गोल्ड को परचेज करने का वो बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे आपकी वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ आपके आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहला चीज हो गया। जब गोल्ड की प्राइसेस आपकी बढ़ती है वो वाला फेस वैसा होता है कि जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको अपनी जो बजट है उसको कर्टेल करना पड़ता है। वहाँ पे आपको जो लो कैरेटेज होते हैं उसकी तरफ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे जितने भी आपकी खास करके जो छोटी कंपनियां होती है जहाँ पे आपकी हेजिंग वगैरह नहीं होती है, उनको ऑफकोर्स इन्वेंट्री गेन्स मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम उन सभी कंपनियों को जो आपकी कैश फ्लोज होते हैं, वर्किंग कैपिटल होता है, इन्वेंट्री मैनेज करना होता है, उन सभी चीज़ों में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो इस कारण आप देखोगे पिछला कुछ समय जो बीता है ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियों के लिए, डिस्पाइट शोइंग वेरी स्टेलर रिटर्न्स, उन सभी कंपनियों की स्टॉक प्राइसेस में उतना कुछ रेटिंग हुआ नहीं है। बिकॉज जो कि कैश फ्लोज की जो समस्या है ना, वो आप देखेंगे कॉमन सभी कंपनियों के लिए है। और ये समस्या आपकी काफ़ी प्रोमिनेंट बन जाती है जब आप छोटी कंपनियों को देखते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप डीपी आभूषण को देखिए, सेनको गोल्ड देखिए, जहाँ पे आपके मार्जिन फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ये आपका सेकंड केस होता है। थर्ड केस जो होता है वो आपका वैसा केस है जहाँ पे आप मान लीजिए जो आपकी गोल्ड प्राइस है स्टेबल है, मतलब थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी घट रही है। वहाँ पे क्या होती है, जो कंपनियां हैं उनको अपनी इन्वेंट्री वगैरह को जो हेजिंग करनी होती है वो एक स्टेबल हेजिंग पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी फुटफॉल्स होती है वो प्योरली ड्रिवन बाई बोथ आपका वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू ग्रोथ होती है। मतलब वो एक स्ट्रक्चरल डिमांड की तरफ से आगे बढ़ता है। तो जो ज्वेलरी सेक्टर होती है कुछ इस सिनेरियो से गुजरती है। तो अभी तक मान लीजिए आपका पोस्ट कोविड जो चीज़ें चल रही थी वो आप देखेंगे, मान लीजिए 2022 के आसपास, खासकर जब से ये वॉर वगैरह होना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लग गई। तो आपने देखा पिछले कुछ समय में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी सभी ज्वेलरी कंपनियों के केस में। तो वहां से क्या हुआ है, अभी चीजें थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है। यहाँ से अगर आपकी गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रही, जो कि हमें देखना पड़ेगा आने वाले समय में, तो आपको दिखता है कि सभी कंपनियां जो है, सभी के पास जितने भी पास्ट के इशू चल रहे थे वो आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई दिखती है और वहां से चीजें आगे बढ़ती हुई दिखती है। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे ज्वेलरी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, अभी आप देखेंगे मोस्टली सभी की सभी काफ़ी डीरेटेड हो रखी है। बोथ आपकी B2C में और जो B2B में, ऑल्दो B2B में फ्यू कुछ कंपनियों का रीरेटिंग हुआ है, B2C में चीज़ें अभी होने स्टार्ट हुई है। तो उसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी कंपनियों का डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग कहीं भी ज्वेलरी कंपनी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले टाइटन की बात करना जरूरी है, बिकॉज टाइटन आपका मार्केट लीडर है। तो अगर आप टाइटन को ही देखोगे तो आपको दिखता है कि सेक्टर में जो एक दिखेंगे ना, पूरा जो सेक्टर किस रेट पे ग्रो कर रहा है उसको आपको दिख जाएगा। तो खासकर जैसे आप टाइटन के इस क्वार्टर के नंबर देखते हो या फिर पिछले कुछ क्वार्टर में आप देखोगे, इतने बड़े बेस के कारण भी टाइटन जो है सभी कंपनियों को आउट परफॉर्म करता है। मतलब जो मेजर आपकी कंपनियां हैं, ऑफकोर्स फ्यू कंपनीज। तो आप देखेंगे टाइटन इस क्वार्टर में भी लगभग 40% के ऊपर ग्रो किया है। अब ये इनका पूरा कंसोलिडेटेड नंबर्स हो गया। अब इसमें आप जब ज्वेलरी में आओगे या फिर जब आप इनके वॉचेस वाले सेगमेंट में आओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो चलिए अगर मैं आपको बताऊँ, इनका जो एनालॉग वॉचेस है वो भी आप देखेंगे 20-25% पे ग्रो किया है। अब ये जानना हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको दो कंटेक्स में जानना इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ देखिए, हमारे लिस्टेड स्पेस में कुछ और कंपनियां हैं जो आपके प्रीमाइजेशन ट्रेंड की तरफ काम कर रही हैं। जैसे आपका इथॉस हो गया जो कि आपकी लग्जरी वॉचेस बनाता है। फिर आपकी टाइमक्स हो गया जो कि आपका मान लीजिए मिड प्रीमियम हो गया, मास मार्केट की जो कैटेगरी है, मतलब 5,000 की वॉचेस होंगी, 10, 15, 20 हज़ार इस तरह की वॉचेस बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी इनका कॉन्वोल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप पाओगे कि टाइमक्स जो है वो आपका पूरे सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। तो आपको दिखता है कि जो मार्केट लीडर है वो आपका इतना तेजी से एक्सपांड कर रहा है। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो टाइमक्स का ग्रोथ रेट का मोमेंटम है वो यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा टेलविंड क्या है, आपको ये भी दिखना है कि यहाँ पे जो आपके स्मार्ट वॉचेस है, जो आपका पोस्ट कोविड एक तरह से पीक हुआ था, वो आपका अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। लास्ट कुछ सालों में लगभग 50% सेल्स घट गई है आपकी ये जो स्मार्ट वॉचेस होती है। तो उसी कंटेक्स्ट में देखिए जो टाइमक्स जैसी कंपनी है उनके लिए टेलविंड जो है कंटिन्यूड आपको दिखता है। तो ये पहला आप ऑब्जर्वेशन वहां से ले सकते हो। अब इसी हमारे जो टाइटन के बेस्ड नॉलेज है उसको हम लोग बाकी कंपनियों के लिए डिप्लॉय करते हैं। तो देखिए अब जितने भी हमारे पास 4 कंपनियों के नंबर्स हम डिस्कस करेंगे अभी, आपका सेनको गोल्ड, PNGS रेवा, कल्याण एंड ऑफ कोर्स सेनको गोल्ड। तो एक ही करके सभी के नंबर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो चलिए अगर मैं आपको शुरुआत करते हैं। चलिए आपका सेनको गोल्ड से। सेनको गोल्ड क्या है ना, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल होता है। तो अब देखते हैं कि अभी तो सेनको गोल्ड को मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिरेट कर दिया है फ्रॉम ऑफ कोर्स लास्ट बहुत सारे समय से। तो इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर
क्वार्टर का जो अपडेट है इनका वो भी देखोगे तो लगभग 60% के ऊपर इस कंपनी का ग्रोथ रेट आया है। अगर सिर्फ आप नंबर्स देखोगे तो ऑफकोर्स आफ्टर पीएनजीएस रेवा सेनको का हाईएस्ट नंबर है। तो फिर भी आप देखते हो ना कि मार्केट इस कंपनी को रिवॉर्ड क्यों नहीं करता है। आप इसका जो पूरा पैरामीटर होता है ना वो आप उसको बॉयल डाउन कर सकते हो, इनके जो एबिटा मार्जिन्स के नंबर्स होते हैं और इनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पैरामीटर्स है उन पे आप लेके आ सकते हो। ऐसा क्यों होता है देखिए, एक कंपनी है, आपका जितना भी नंबर्स वगैरह आ रहा है ना, इनकी जो इन्वेंट्री है पूरा बहुत एज वेल एज बोन और बेन की तरह से काम करती है। तो देखिए कैसे होता है, जब क्या होती है ना, जब आपकी गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है, तो जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है तो आपको दिखता है आपके पास जो इन्वेंट्री होती है उसका जो दाम होता है वो समय के साथ बढ़ता रहता है। तो कंपनियों को वहाँ से इन्वेंट्री गेन मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब आप एक लोअर बेस्ड पे इन्वेंट्री रखते हो, कहने का मतलब क्या है, आप 50% या 60% इन्वेंट्री रख लीजिए, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। रादर जो बची हुई आपकी गोल्ड है जहाँ पे आपका इन्वेंट्री मतलब हेजिंग नहीं हुआ है, उस पर आपको रादर इन्वेंट्री गेन्स मिलते हैं। तो उसी कारण आपको दिख रहा है इस कंपनी के केस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले कुछ समय में, जैसे आई थिंक अगर आप क्वार्टर फोर देखोगे वहाँ पे इनकी जो इबिटा मार्जिन है वो आपके 11-12% पे चले गए, जो कि देखेंगे पूरे सेक्टर में हाईएस्ट है। मतलब बी टू सी में तो किसी को नहीं मिलता है, इवन टाइटन हो गया, इवन कल्याण हो गया, इन सभी को उतने मार्जिन नहीं मिलते हैं। तो इस कंपनी को क्यों मिल रहा था, बिकॉज आपका मान लीजिए ये जो आपका इन्वेंट्री गेन्स वगैरह होती है, हेजिंग कम है, उसी कारण मिलता है। अब इस हेजिंग इनको कम रखना क्यों पड़ता है, बिकॉज देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूरे गोल्ड प्राइसेस का बात बोला, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब आपकी गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है तो आपकी जो इन्वेंट्री है उसको रखने का खर्चा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल में दिक्कतें आती हैं, तो कंपनी को वहां से थोड़ा फायदा मिलता है। तो उस कारण भी सेनको गोल्ड जो है उस पैरामीटर में चल रहा था। बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना, उसके कारण आपकी जो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी होती है, कोई भी एनालिस्ट वगैरह होते हैं उसको एक तरह से मॉडल नहीं कर पाता है। और जो मार्जिन की फ्लक्चुएशंस होती है वो किसी भी मार्केट के प्लेयर को अच्छा नहीं लगता है। उस कंटेक्स्ट में आप देखिए इनके सेनको गोल्ड के नंबर्स को, तो ये कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे आप इनका जो क्वार्टर वन आया है वहाँ पे भी इन्होंने वही कहा है कि वो अधिक अधिक मास नहीं, वो अधिक मास वाला चीज़ कल्याण ने खाया है। तो इन्होंने भी वही कहा है कि फुटबॉल्स वगैरह अच्छे हैं, बाकी जो मिस्टर मोदी जी के जो भी कॉल था उसका कुछ इंपैक्ट दिख रहा है। और कंपनी वही कहता है कि क्वार्टर वन में जो भी इनका कॉम्पिटिशन इनको फेस करना पड़ रहा है, इस चीज़ को मैंने डिटेल में काफ़ी लास्ट क्वार्टर की वीडियो में समझाया है। जो कि इनका नॉर्दर्न प्लेयर आपका टाइटन, पैन इंडिया प्लेयर टाइटन है, आपका वेस्टर्न प्लेयर पीएन गडगिल है और सदर्न प्लेयर आपका कल्याण ज्वेलर है। इन सभी से काफ़ी इनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। तो उन सभी कंटेस्ट में आप ये देखते हो ना कि सेंको गोल्ड का जो FY 26 रहने वाला है, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी मॉडल किया था, तो हमने ये पाया था इनका FY 26 का जो पैट का नंबर है वो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इनका जो FY 26 का जो नंबर है उसके पैट के आसपास आए या फिर उससे कम आए, बिकॉज जो इनके मार्जिन है ना वो आपके वापस नॉर्मलाइज होने वाले हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। और यही इंडिकेशन इन्होंने आपकी क्वार्टर वन के अपडेट में भी दिया है कि भाई आपका हमारा जो मार्जिन है वो आपका 7.5 से लगभग 7.8% के बीच में रहेगा। दूसरी दिक्कत क्या हो रही है इस कंपनी के केस में, इनका सिंस आपका गोल्ड प्राइसेस बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी जो गोल्ड की परसेंटेज होती है एक ज्वेलरी की जो बेसिकली ज्वेलरी है उसके अंदर आपकी जो गोल्ड की परसेंटेज है वो आपकी बढ़ जाती है। तो उसके कारण जो आपका नेट स्टैंडर्ड पोर्शन है वो आपका एज अ परसेंटेज में कम हो जाता है। तो उसके कारण जो आपकी डायमंड ज्वेलरी होती है वहाँ पे आपको देखेंगे इनके जो मार्जिन होते हैं वो आपको रिलेटिवली कम मिलने लगते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, इनके पीयर्स इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है, इसलिए इसलिए क्या हो रहा है इस कंपनी के केस में, आपकी जो स्टैंडर्ड मिक्स है वो आपकी बढ़ नहीं रही है, वो आपकी स्टेबल मान लीजिए 10% या 9% इनकी स्टैंडर्ड मिक्स है तो वहीं पर रह गई है। तो आने वाले समय में जब आप मान लीजिए गोल्ड की प्राइसेस स्टेबल होती है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा इनका जो बेसिकली 18 कैरेट हो गया 9 कैरेट वाला जो थीम है, जिसमें आप देखेंगे जो सेनको गोल्ड है वो आपका सेंस आपका मान लीजिए ये बिहार वेस्ट बंगाल एरिया में काम करता है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब जो एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है वो आपकी रिलेटिवली कम होती है जब आप उसको पीएन गडगिल या कल्याण से कंपेयर करते हो। तो वहाँ पे आपको दिखता है कि ये जो कंपनी है ये आपका खास करके जो लैब ग्रोन डायमंड्स हो गया जिसमें उनका पूरा एक अलग चल रहा है। और साथ ही साथ आप देखते हो कि ये कंपनी जो है आपका जो लोअर कैरेटेज वाला है वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक टेलविड आने वाले समय में आपको दिखता है। तो चलिए देखते हैं वो कंपनी कैसे आगे बढ़ता है। बाकी इनके जो स्टोर्स की गाइडेंस है वो ऑफकोर्स सेक्टर में देखोगे जनरली लगभग 20% पे रहता है, 20 से भी अभी कम हो गया है। तो लगभग वही 20% पे ग्रोथ करने की बात करते हैं। और इन्होंने क्वार्टर वन के अंदर आई थिंक कुछ 7 या 8 स्टोर्स खोला है। तो उस चीज़ को ये लोग खोल देंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो सेनको गोल्ड इस तरह का है। अब यहीं पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो देखिए अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जैसे उत्सव गोल्ड है उसको मार्केट ने काफ़ी रेटेड किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई FY 27 के अंदर उत्सव गोल्ड हो गया या जो शांति गोल्ड है, इस तरह की जो B2B कंपनियां हैं उन सभी के जो मतलब पैट में जो ग्रोथ है वो उतना नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे ये गोल्ड की प्राइस स्टेबलाइज होगी ना तो मार्केट को ये मैटर नहीं करेगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसे प्रॉफिट्स वगैरह किए थे। अल्टीमेटली क्या होती है, आपके जो पैट के नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। बट वो चीज़ वो मार्केट मार्केट कब करेगा, वो चीज़ हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कंटेक्स्ट सेनको गोल्ड के लिए, अगर सेनको गोल्ड का मान लीजिए यहाँ से गोल्ड प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो इनके नंबर्स भी आपको दिखेगा, मार्जिन वगैरह स्टेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो चलिए सेंको गोल्ड को यहीं पे पॉज करते हैं। कोई कंपनी खराब नहीं है, ऑफ कोर्स अपने सेक्टर में मान लीजिए जो सेक्टरल ग्रोथ रेट है उससे तो आगे बढ़ ही रही है। बट एट द सेम टाइम अपने जो पीयर्स है उनकी जितना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जो भी इनके कारण है, जो भी इनका एरिया वगैरह है, जहाँ पे इनकी जो कस्टमर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उन सभी चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन दिखता है आपको। तो चलिए सेंको गोल्ड को यहीं पर रखते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपसे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। अब कल्याण ज्वेलर्स के जो नंबर है, इनको लेके जब इनके नंबर्स आए थे तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरह का रिएक्शन था कि भाई सभी से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, कुछ लगभग 38% पे इनका ग्रोथ रेट आया है। तो अगर आप ऑल दो देखोगे ना, जो कल्याण को जब हम मॉडल करते हैं तो हम उनका ग्रोथ रेट कितना निकालते हैं, पिछले बहुत सारे क्वार्टरों से ये लोग लगभग 30% पे ग्रो करते आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ इनके गाइडेंस के नंबर पर देखोगे ना तो इनका नंबर खराब नहीं है, पहले चीज़ तो वो हो गई। सिमिलरली जैसे हम सेंको गोल्ड को कहते हैं कि लगभग वो लोग 20% कहते हैं, उनके गाइडेंस के पैरामीटर से ना उनका नंबर खराब है, ना ही कल्याण ज्वेलर का खराब है नंबर है। अब जब कल्याण ज्वेलर को मैं बाकी कंपनियों से कंपेयर करता हूँ, तो सिंस कल्याण ज्वेलर ने कहा है कि हमारा अधिक मास वाला जो दिक्कत था, जहाँ पे जो आपकी वेडिंग्स वगैरह होती है वो आपकी कम हो जाती है, तो उस कारण कल्याण ज्वेलर ने कहा है कि हमारा इम्पैक्ट। अब ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि ये जो नंबर, ये जो चीज़ें हैं, ये बाकी कंपनियों ने नहीं कहा है, तो ऑफकोर्स नहीं कहा है, तो उस कंटेक्स्ट में हम अभी तक इस कंटेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स का जो नंबर है वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर पीयर्स। तो चलिए, ये तो एक तरीका हो गया देखने का। अब लेकिन क्या होता है ना, जब हम किसी कंपनी को देख रहे हो तो कल्याण जिस बेस पे है, या फिर जैसे मान लीजिए टाइटन है, क्या टाइटन वही 40% का ग्रोथ रेट अपने जो आने वाला 3 साल है 5 साल उस पर कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना, मतलब इतने सारे स्टोर्स हो गए। तो अगर आप ये कह रहे हो कि टाइटन टाइटन जो है वही 40% पे ग्रो करता रहेगा, तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि इंडिया की जो ज्वेलरी मार्केट है वो आपकी 40% पे ग्रो कर रही है। क्या इन रियलिटी ये है? ये तो बिल्कुल नहीं है ना। तो बिकॉज जो ज्वेलरी मार्केट है वो आपकी 15-20% के बीच में ग्रो कर रही है, तो पहला चीज़ तो वो हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, जो आपका कल्याण ज्वेलर है ये आपके इतने समय से परफॉर्म करता आया है, और बाकी चलिए अभी पिछले कुछ समय में इनका डीरेटिंग हुआ है ड्यू टू द ऑल द एक्सटर्नल नॉइजेस। तो आपको उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, जो जैसे अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे ना, कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, तो आप उस तरह से कल्याण के नंबर को देखिए। और बाकी जो इनका स्टोर्स का नंबर है, वो इन्होंने कुछ स्टोर्स इन्होंने लगभग 11% ऑफ देयर होल गाइडेंस जो इनका पूरा FY 27 का है उसको अभी खोला है। बाकी दिखते हैं इनका जो जनरली जो स्टोर ओपनिंग होता है वो आपका बैक एंडेड होता है, कहने का मतलब क्या है, Q3 और Q4 के अंदर खुलते हैं स्टोर्स इनके। तो वो चीज़ देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी जो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर है, कई सारी चीज़ें आपको इनके जो कॉन कॉल होगा वहाँ पे आपको क्लियर होने वाली है। और बाकी इनका जो रीजनल ब्रांड ब्रांड वाला चीज़ है वो भी ये लोग 5 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं, वो भी देखते हैं उन चीज़ों के बारे में। जो अपडेट्स होंगे वो हम लोग आने वाले क्वार्टर में लेंगे, अभी जो इनका कॉन कॉल होगा वहाँ पे लेंगे। तो चलिए कल्याण ज्वेलर्स को यहीं पे पॉज करते हैं अभी के लिए। अगर आप देखोगे इनके नंबर जो है इनके पीरियड से एक अंडर परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है, बट अगेन जब आप उस चीज़ को देखते हो ना तो आप इनके पास्ट के परफॉर्मेंस को भी देखिए, जो इनकी कंसिस्टेंसी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक अलग तरह से समझाता हूँ, तो देखिए, अगर आपने आनंद राठी को ट्रैक किया है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप देखते हो कि बहुत ही एक मतलब सिंपल मॉडल पे काम करता है, तो आप देख रहे हो ना वो कंपनी आपकी 20% ग्रोथ रेट पे काम कर रही है पिछले इतने सारे समय से। तो आप देख रहे हो ना, मार्केट जो एक कंसिस्टेंसी होती है उसको काफ़ी रिवॉर्ड करता है। तो उस कंटेक्स्ट को चलिए कल्याण ज्वेलर्स के लिए यहीं पर रखते हैं, बाकी हम लोग बाकी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग पीएन गडगिल के बारे में। आप देखिए पीएन गडगिल जो है ना, पिछले क्वार्टर में जो आप देखोगे इनका जो बुलियन सेल्स, एक तो क्या है ना, पीएन गडगिल जब से आया है तो ये कंपनी क्या करता है, हर कुछ समय में कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देता है जिसके कारण जो मार्केट है, वो इसको उतना अच्छे से रिवॉर्ड नहीं कर पाता है। पहले कभी मान लीजिए महाराष्ट्र के बाहर इन्होंने स्टोर्स खोला, तो पहली कंडीशन वो हो जाती है कि भाई आपने जो बाहर स्टोर्स खोला उसका ब्रेक इवन कैसा होगा, उसमें स्टैंडर्ड मिक्स कैसा होने वाला है, उस तरह की चीज़ें आती है। फिर इनका जो QIP होना है, सिंस अभी जो सेबी के रेगुलेशन होती है, उसके वजह आपको लगभग 75% से अपनी कम शेयर होल्डिंग रखनी पड़ती है। तो उस चीज़ों पर क्या अपडेट है, उसके कारण इनका इक्विटी डायल्यूशन होगा, उसके बेस पे इनका जो फ्यूचर ग्रोथ रेट आएगा, मतलब स्टोर एक्सपांसन होगा, वो चीज़ डिटरमाइन होगी। फिर उन्होंने जो इनके स्टार्टिंग में वो B2B बुलियन सेल्स वगैरह होती थी वो चीज़ें की, उसी कारण इनके मार्जिन सही से, मतलब अगेन भाई सेंको गोल्ड वाला चीज़ केस हो गया। तो मार्जिन उतने स्टेबल नहीं दिख रहे थे, तो वो वाली चीज़ खत्म हुई। अब इन्होंने Q4 के अंदर वो जो पूरा मतलब बुलियन से सेल्स बढ़ा दिया, बिकॉज जो कंज्यूमर होता है गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदना स्टार्ट कर देता है। तो उसी कारण इनके जो मार्जिन हैं वो काफ़ी कम हो गए थे Q4 के अंदर। तो उन सभी सिनेरियो से आगे बढ़ रहा था। ऑल्दो अगर आप कंपनी को देखोगे ना, कंपनी अच्छा कर रहा है, ये सब जो बीच के नॉइजेस है ना वो आपको दिखेगा कंपनी में चलते रहता है। अब इन्होंने जो Q1 के बारे में, Q4 ऑफ द FY 26 में क्या कहा था, कि इन्होंने वही कहा था कि हमारे जो बुलियन सेल्स हैं वो आपके वही 20-25% के बीच में स्टेबलाइज होने वाले हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप इनका नंबर्स देखोगे ना, जब हम इनके पास्ट गाइडेंस उसको कंपेयर करें, तो आप पाओगे इनका Q1 के अंदर जो इनका बुलियन नॉर्मलाइज हुआ है वो काफी 22% पे नॉर्मलाइज हो गया है। और इनका जो गाइडेंस भी है वो लगभग 20 से 25% के बीच में है। अब देखिए उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे इनका जो मार्जिन भी है Q4 से आपका Q1 में जब आते हो तो आपका स्टेबलाइज हो गया। कहने का मतलब क्या है, 12 से 13% के बीच में आ गया। ऑफकोर्स वो Q3 से कम है, वो हम देखते हैं आने वाले जो अपकमिंग क्वार्टर है, जैसे जैसे वेडिंग्स आपकी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपको दिखता है कि मार्जिन उन सभी क्वार्टर में बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जब आपका Q3 सिंस आपका वेडिंग हैवी क्वार्टर होता है ना, तो वहाँ पे आपका ऑफकोर्स आपको मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि Q1 के अंदर इनका जो मार्जिन वाला चीज़ है वो आपका स्टेबलाइज हो गया है, बुलियन सेल्स जो है वो आपकी स्टेबलाइज हो गई है। और बाकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के केस में, आपका जो स्टडेड पोर्शन है वो मिक्स आपका 10.9% के ऊपर आगे बढ़ा है।
कहने का मतलब क्या है, जो क्वार्टर फोर के अंदर बुलियन सेल्स के कारण बढ़ता हुआ कम होता हुआ दिखा था, वो आपकी चीज नॉर्मलाइज हो गई है क्वार्टर वन के अंदर। अब यहीं पे एक और इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है ना। तो देखिए, जब ये कंपनी आपका मान लीजिए वो आपका लखनऊ हो गया, इनका कानपुर में इन्होंने शॉप खोला है, वाराणसी में शॉप खोला है, बिहार में आई थिंक पटना वगैरह में इनका एक शॉप आया है। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर पीएन गडगिल जो है, जब आप ये बाहर जाके अपने शॉप्स खोल रहे हैं, तो पहली चीज़ तो है वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बेटर आ रही है। दूसरा चीज़ क्या है, ये लोग जो नया स्टोर्स खोल रहे हैं ना, वहाँ पे अपने मान लीजिए स्टडेड पोर्शन जो है उसको एक तरह से मतलब मोर प्रमोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, those new stores which are opened outside the Maharashtra, they will have a better started mix when compared to the whole jewelry which they are selling। तो कहने का मतलब क्या है, उससे आपके जो मार्जिन होते हैं वो आपके फर्दर इंप्रूव होने के स्कोप आपको दिखते हैं। बाकी इनका गाइडेंस वगैरह जो है वो आपका अगेन मतलब वही 2500 कुछ 3000 करोड़ जो भी करने की बात है, उस गाइडेंस को ये लोग मेंटेन किए। अपने स्टोर ओपनिंग के बारे में भी उन्होंने वही कहा है कि उसको हम लोग खोलेंगे। बाकी अगर इनकी जो क्यूआईपी वाली बात है ना, वो अगर चीज़ हो जाती है तो बल्कि बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। उससे इनका जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है वो आपका बढ़ता हुआ, मतलब स्टोर ओपनिंग जो है वो आपकी और तेजी से हो सकती है। तो चलिए, वो चीज़ तो आपको आने वाले मतलब एक साल के अंदर आपको होती हुई दिखेगी। तो वो चीज़ है, पीएन गडकरी भी अच्छा कर रहा है। अब चलिए लास्ट में हम लोग पीएनजीएस रेवा को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पीएनजीएस रेवा जो है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी जो है बाकी जो आपकी ज्वेलरी B2C की कंपनियां हैं उनसे काफ़ी अलग होती है। अलग क्यों होती है, अलग इन द केस क्या होता है ना, इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है, एक तो ये लोग स्टोर इन स्टोर्स में काम करते हैं, तो वो पीएनजीएस जो सन्स है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, इसकी जो एक सिस्टर कंपनी है वो आपका पीएनजीएस गार्गी है, जो कि आपकी वो लाइट वेट मतलब जो फैशन ज्वेलरी होती है मतलब यंग बच्चों के लिए, उनके लिए काम करते हैं। और जो आपका पीएनजीएस रेवा हो गया, वो पूरा आपका डायमंड ज्वेलरी की तरफ काम करता है। कहने का मतलब क्या है, इनके इनकी जो बेसिकली आपकी जो ये कॉम्पिटिशन हो गया वो किससे होता है, जैसे आपका कैरेट लेन है, फिर आपकी ये जो जोया होती है, इस तरह के जो ब्रांड्स है इनसे इनका कॉम्पिटिशन होता है। तो अब एक चीज़ आप देखते हो ना, जब आपकी डायमंड ज्वेलरी आप बनाते हो, तो वहाँ पे आपके जो आप पाओगे ना, आपकी जो ग्रॉस मार्जिन होती है, अगर आपने वो ब्लू स्टोन ज्वेलरी को ये अगर ट्रैक किया है, तो आप पाओगे वो लोग GMROI के बारे में बात करते हैं, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब आप डायमंड ज्वेलरी बनाते हो ना, तो वहाँ पे आपकी बेसिकली जो आपकी डिज़ाइन होती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट फैक्टर बन जाता है। बिकॉज आप देखिए, इंडिया में जो आपका यूज़र है वो ज्वेलरी खरीदता क्यों है, जनरली जो परसेप्शन है वो आपका एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदता है। वहीं जब डायमंड ज्वेलरी होती है वो आपका एक मान लीजिए ये मतलब डिज़ाइन वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है, जब आप एक डायमंड बेस्ड कंपनी को देखोगे ना, तो वहाँ पे आपका जो एसेट टर्नओवर है वो आपको कम दिखेगा, बट आपको जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो इसलिए जब आप किसी कंपनी को देखते हो ना, एसेट मतलब आपका एसेट टर्नओवर कम होना खराब नहीं है। और उसके कारण क्योंकि क्या होता है ना, वो चीज़ जो है वो आपकी कंपनसेट हो जाती है आपकी ग्रॉस मार्जिन के नंबर से। इन द सेम कंटेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेता हूं मैं पीएन गडगिल का, तो पीएन गडगिल का अगर आप एसेट टर्नओवर देखोगे ना, वो आपका 4x से 5x के बीच में रहता है। बट आपका ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपका किसी डायमंड ज्वेलरी बिजनेस के कंपैरिजन में वो आपका रिलेटिवली कम होता है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, या फिर इन जनरल अगर जब आप डायमंड ज्वेलरी को देख रहे हो, तो वन टू वन आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना सही बात नहीं है, बिकॉज दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो आपका अलग है। तो उसी कंटेक्स्ट में आपको रेवा को, पीएनजीएस रेवा को देखिए, अभी इनका लास्ट ईयर में स्लम्प सेल जो हुआ था इनका, उसके बारे में उसके बाद इनका ये मतलब आईपीओ बेसिकली लिस्ट हुआ है। आईपीओ काफ़ी अच्छे डिसेंट उस पर वैल्यूएशंस वगैरह पर लिस्ट हुआ है। अब कंपनी का जो पूरा एम है ना, कंपनी का एम रहता है कि आने वाले 2 सालों के अंदर जो भी इन्होंने पैसे उठाए हैं मार्केट से, वो सारा आपका स्टोर ओपनिंग में जाएगा। तो लगभग 10 से 15, आई थिंक 15 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं, लगभग 7 to 9 स्टोर जो हैं वो आपका FY27 में खुलने वाला है, और बचा स्टोर जो है वो आपका अपकमिंग ईयर में खुलने वाला है। अब देखिए, इससे आप इस बिजनेस को मॉडल कैसे कर सकते हो। तो देखिए, अभी इन सभी चीज़ों से क्या होगा ना, कंपनी जो अपना गाइडेंस देता है, कंपनी भाई कहता है कि हम लोग लगभग 25-30% के बीच में अपना पूरा इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने की बात करते हैं। बट अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना, लास्ट क्वार्टर में लगभग 100% के ऊपर ये लोग ग्रो किए हैं। और जो प्रेजेंट क्वार्टर है वो इनका भी 100% के ऊपर ग्रो किया है। अब देखिए, इस नंबर्स को हमें कैसे समझना चाहिए। तो इसमें क्या है ना, दो चीज़ें हैं। तो देखिए, जब आप देखते हो कि इनका नंबर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आपने ये पाया कि जब इनका लास्ट मार्च के टाइम पे लगभग 33 स्टोर्स थे, इन्होंने मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ये लोग अपना कोको स्टोर्स खोल रहे हैं, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। आपके ये लोग जनरली मान लीजिए शोरूम्स वगैरह में या फिर जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये लोग खोलने की बात करते हैं। तो वहाँ पे तो इनके जो नए स्टोर्स थे वो खुलना स्टार्ट नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है, जो इनका प्रेजेंट ग्रोथ रेट आ रहा है ना, वो आपको दिख रहा है कि पूरा मान लीजिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इनके पुराने स्टोर्स हैं उनसे ही आ रहा है। अब वो जो पुराने स्टोर्स है वो इतना 100% के ऊपर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसे दे पा रहे हैं। तो उसको अगर आपको समझना है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब इनकी पीएनजीएस रेवा की जो ब्रांड शॉप्स वगैरह है, जब आपकी पीएनजीएस सन्स के अंदर होती थी, तो वहाँ पे ये लोग अपनी खुद की जो प्राइसिंग है उसको चार्ज नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब क्या, डिस्पाइट ऑपरेटिंग द डायमंड बिजनेस दे हैव टू प्राइस देयर प्रोडक्ट्स इन सम वे सिमिलर टू द पीएनजीएस सन्स, बिकॉज एक ही शॉप में काम करते थे। अभी क्या हुआ है, सिंस ये लोग इनका खुद का अलग से ब्रांड हो गया, लिस्टेड कंपनी हो गई है, तो यहाँ पे जो इनकी एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है वो आपकी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो बात किया था लगभग 40% पे बढ़ गई है। तो आपको एक तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है,
आपका जो एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो भी आपका बढ़ रहा है। इसी कारण आपको दिख रहा है ना जो कंपनी है, अभी मान लीजिए जैसे एक, इसी कारण आपको दिख रहा है कंपनी जो 100% के ऊपर ऊपर ग्रो कर रहा है, जो कि कंपनी का जो गाइडेंस है उससे मच हायर है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होता है कंपनी का क्या है ना, जो ये लोग जिस रेट पे ये लोग अभी आए हैं, तो जनरली आप देखते हो ना कोई एक नई कंपनी, एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाना है, आप डीपी आभूषण का एग्जांपल लीजिए, तो डीपी आभूषण के पास लगभग 10 स्टोर्स हैं अभी। अब अगर वो एक या दो स्टोर्स भी खोलता है ना, तो उसके आपकी मान लीजिए मार्जिन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है। वहीं जब आप मान लीजिए अगर आप ये पीएनजी सेरेवा को देखोगे ना, यहाँ पे सिंस इनके पास ऑलरेडी 33 स्टोर्स ऑलरेडी है, तो क्या होता है ना आपके पास एक मान लीजिए एक बेस आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है, वो क्रिटिकल मास की जो बात करते हैं हम लोग कई सारे वीडियोस में, वो ऑलरेडी आपके पास है। तो उसमें जब आप ये 2-3 स्टोर्स लेके आते हो ना, तो आपकी जो मार्जिन वगैरह है उसमें आपको उतना इंपैक्ट नहीं दिखता है। ऑल दो कंपनी वही कहता है कि इनके मार्जिन में स्लाइट इंपैक्ट आने वाला है, बट आपको दिख रहा है कि अभी इनके मार्जिन वगैरह ही बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पूरे कंटेक्स्ट में आप देखिए इस बिजनेस को, तो अगर इनका यही ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो आपका बढ़ता बढ़ा, सीन्स अगर आप देख रहे हो ना कि ऑलरेडी Q1 के अंदर इन्होंने इस रेट पे ग्रो किया है। अब लास्ट ईयर तो इनके इनका आईपीओ आया नहीं था, तो वहाँ पे ये लोग स्लम सेल हुई नहीं थी इनकी, तो वो लोग उसी रेट पे ग्रो कर रहे थे जो इनका मॉडल था। अब सिंस इनकी एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू भी बढ़ रही है, तो देर से हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले सही क्वार्टरों में ये लोग अपने इस नंबर्स को ऑफकोर्स आउट परफॉर्म ही करेंगे। और तब तक क्या होगा ना, इनके जो नए स्टोर्स है वो भी धीरे धीरे और मैच्योर होने लग जाएंगे, तो वहाँ से आपको ग्रोथ रेट जो है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ से काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको काफ़ी अच्छे से ट्रैक कीजिए। तो आई होप आपको ये चारों पांचों बिजनेस में क्या चीज़ें हो रही हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पे पॉज करते हैं। अब इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे ना B2B जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां कुछ अपडेट्स वगैरह देती नहीं है, उन सभी के डायरेक्टली कॉन कॉल्स होंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग कॉन कॉल्स के वाया, जो जितनी भी B2C कंपनियों की कॉन कॉल्स हो जाते हैं इनको स्टडी करके, B2B के स्टडीज करके एक और हम लोग डिटेल में काफ़ी समझेंगे कि पूरे सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो चलिए लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।